हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज 64 डे का चैलेंज जो चल रहा है उसका डे 13 है, यानी डे 13 है। ओके और डे 13 में आपका 37 मिनट का दौड़ होने वाला है। तो चलिए वार्म अप हो गया, सब हो गया। अब उसके बाद हम रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम दौड़ के बाद मिलते हैं आपसे। ओके आज डे 13 का रनिंग चैलेंज आपका कंप्लीट हुआ। आपका 37 मिनट का दौड़ रहा, जो काफ़ी इजी तो नहीं है। डेली चैलेंजिंग बढ़ता जा रहा है और आज तो हवा भी नहीं चल रही, काफ़ी क्या कहते हैं, गुमुंद हम अपने भाषा में कहते हैं। इससे हवा नहीं चलता एक भी और बहुत ही शांत मौसम है। तो गर्मी काफ़ी है। चलिए मैं तो अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। तो क्या आप भी रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह या शाम, किसी भी समय? तो आप ज़रूर वीडियो वॉच करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट पे बताइएगा आप कितने दिनों से रनिंग कर रहे हैं और आपको रनिंग करके कैसा लगता है। क्या आपको लगता है कि तबीयत इससे अच्छा होता है, क्या पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो आप ये सभी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आपको ये भी बताइएगा कि मेरा चैलेंज कैसा है। और एक रीज़न है कि 21 दिन का भी चैलेंज रखा जा सकता था, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ अपने डेली रूटीन में शामिल करना है तो आपको कम से कम उसे 64 डेज आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी डेली करना पड़ेगा। अगर आप 64 डेज उसे डेली कर लेते हैं तो आपका डेली का दिनचर्या में शामिल हो जाता है और आप उसे हमेशा आगे तक कंटिन्यू करते हैं, यानी आपको ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगा कि आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिएगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब ये बोलिएगा कि 64 डे तो मैंने कुछ भी खाना खाया, रनिंग किया, कुछ भी चीज़ ले ली, जो भी आप हैबिट में शामिल करना चाहते हैं, वर्क को लेकर, चाहे कुछ भी फिल्म देखने को लेकर या कुछ भी हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप नेगेटिव चीज़ों को अपनाते हैं, 64 डे के लिए प्रैक्टिस करते हैं, या पॉजिटिव चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा वही चीज़ आपको आपके डेली दिनचर्या में शामिल हो जाएगा और वो शामिल होकर आप उसके बाद उसे छोड़ना चाहेंगे तो काफ़ी मुश्किल से छूटेगा। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ होता है वो काफ़ी मुश्किल से छूट पाता है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ होता है वो तो छोड़ना चाहेंगे तो 64 डेज अपना चैलेंज कंप्लीट कीजिएगा और 65वां डेज आप कहिएगा कि ये तो छूट गया, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ होता है उसे करने के नहीं मन करता है, यानी उसमें मज़ा नहीं आता है। मान लीजिए 64 डेज का आपने डेली 4 घंटे स्टडी करने का आप चैलेंज ले लिया और 64 डेज आपने पूरे मन लगा के अपना चैलेंज कंप्लीट किया, पर 65वां डेज आप इस रूल्स को गलत प्रूफ करने के लिए आप 65वां डेज आप नहीं पढ़े, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी गलती होगी। फिर भी आपका एक डेली रूटीन हो जाएगा कि आपका उस समय आपका खुद अनुभव होगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। ओके, यानी कुछ भी जो भी आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, और ख़ासकर नेगेटिव चीज़ों को अगर आप आदत बना लेते हैं 64 डे प्रैक्टिस करके, तो वो आप पे हावी हो जाता है और उसे आपको काफ़ी मुश्किल से छूटती है। तो मैं चाहूँगा कि आप केवल अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ को ही अपने जो चाहते हैं अपने लाइफ में लाना, उसे अपना चैलेंज का हिस्सा बना लीजिए और उसे 64 डे कंटिन्यू प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, और 65 डेज से आप ऑटोमेटिक आपका हैबिट हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक उसे अपनाकर अपने जीवन में काफ़ी सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये इसमें रिसर्च किया गया है, क्योंकि अधिकतर बोला जाता है कि आप 21 डेज का हैबिट फॉलो कीजिए, लेकिन 21 डेज में आपका हैबिट नहीं बन पाता है, आपका 64 डेज का होता है। ओके, तो आप ये लंबा है लेकिन आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है कोई भी चीज़ को अपने लाइफ में लाने का, और ये तो अच्छी बात है ना कि आप अपने लाइफ में लाइएगा, तो ये आपके ही ग्रोथ में काफ़ी अच्छी
मदद मिलती है। ओके, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, आपको डेली इतना घंटा पढ़ना है। और आपको पढ़ने का नहीं मन करता है तो भी एक जॉब पर्सन है तो आपको मान लीजिए आप अपना डेली तो जॉब कर ही रहे हैं, फिर भी उसके अलावा आप कुछ एड ऑन कीजिए अपने लाइफ में, ताकि केवल 8 घंटे का ड्यूटी, केवल ड्यूटी खाना पीना सोना, ड्यूटी खाना पीना सोना, इससे आप बाहर आ सकें। शुरू में तकलीफ़ होगी, ये मुश्किल नहीं होता है कोई भी जॉब पर्सन के लिए हैंडल करना, क्योंकि उसको ऑफिस से लेकर काम को ही लेकर काफ़ी टेंशन रहती है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बदलाव से ही अगर 64 डेज आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लाइफ में काफ़ी सहूलियत होती है। और आप अपने लाइफ में एक और चीज़ एड ऑन कर लेते हैं, पॉजिटिव चीज़, चाहे वो साइड हसल के रूप में अपना इनकम अर्न कर सकते हैं, चाहे कुछ भी एक अपना वर्क सीख सकते हैं ना साइड में। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो अगर केवल एक सोर्स ऑफ इनकम पे अगर आप डिपेंड होना चाहते हैं तो ये आप काफ़ी मुश्किल से कोई भी जॉब में अगर हैं, या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें काफ़ी मुश्किल से आपका लाइफ, आपका डेली आवश्यकता या जो भी ड्रीम्स है उसे फुलफिल करना, तो ड्रीम्स को छोड़ ही दीजिए। अगर आप जॉब पर्सन है तो ड्रीम्स में जो भी हम छोटे में सपने देखते हैं कि घर, अच्छे घर लेना, गाड़ी लेना, घूमना पीना, मौज करना, ये सब होता है। लेकिन जब जॉब में हम चले जाते हैं तो ये सभी का ख्याल तो भूल ही जाता है। बहुत ही मुश्किल से हम अगर चाहें तो 10 से 15 साल अगर सेविंग करें तो प्रॉपर वे से एक अच्छा घर ले पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो लोन आपके सामने है, क्योंकि एक लोन बैंक आपको अच्छी खासी हर एक चीज़ का EMI में लोन दे देती है, कर्ज दे देती है, जो कि आप आगे चाह के भी जॉब अगर क्विट करना चाहे तो उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो अधिकतर चाहिएगा आप डेब्ट से बाहर निकले। और एक अच्छा अगर देखा जाए तो अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप डेब्ट लेकर भी आप अच्छे खासे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपने लाइफ में, और एड ऑन कर सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। लेकिन आपके पास कम से कम बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। सपोज दैट आजकल कोई भी अधिकतर बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना जॉब, अपना जो भी काम करते हैं वो लोन ले करते हैं बैंक के द्वारा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो मान लीजिए 2 करोड़ का उनके पास कैश है, लेकिन वो 2 करोड़ अपना पैसा नहीं लगाएंगे, बल्कि सिंपल सी बात है वो 2 करोड़ का लोन ले लेंगे किसी भी बैंक से। और सपोज दैट मैं एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए 2 करोड़ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 करोड़ से मान लीजिए बैंक से आप लोन ले लेते हैं। अगर आपका अच्छा रेपुटेशन है, जान पहचान है, तो आपको बैंक लोन दे देती है। ओके, और उससे स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके पास 2 करोड़ रुपया है तो बैंक में जाकर आप उसे, बैंक में या चाहे रियल एस्टेट में या कोई भी बिजनेस में आप उसे कहीं ऐसे जगह लगा दीजिए जो मान लीजिए बैंक का आपका इंटरेस्ट रेट है जो सालाना पे करना पड़ रहा है 8% या 10% के हिसाब से आपका जो पे कर रहे हैं, तो उससे आपको जो आपके पास 2 करोड़ है उसका आप किसी ऐसे FD करा सकते हैं या म्यूचुअल फंड जो भी होता है या SIP, जिसमें आपका 12 से 13% फिक्स के आपका इंटरेस्ट मिल ही जाता है। तो मान लीजिए वो तो 10 सालों में आप मान लीजिए 2 करोड़ का आपका लोन चुकाना रहेगा, तो 10 सालों में आपका जो भी आपका जो इन्वेस्ट किए रहेंगे तो वो 10 सालों में 2.5-5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। और आपका लोन 1 करोड़ का मान लीजिए 1 करोड़ 43 लाख का आप चुका रहे हैं 10 सालों में, तो वहीं मान लीजिए आप 43, 40, 80, 89, 90, यानी आपको 2 करोड़ का हो जाएगा, आपका 1 करोड़ आपका 90 लाख। तो ऐसा करके आपका तो मेन जो राशि है 2 करोड़ का वो तो आपका 5 से 6 करोड़ ऐसा ही प्लस हो जाएगा 10 सालों में। और आपका जो मेन जो आपका राशि जो ऋण के रूप में लिए रहेंगे तो उससे आपका 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ के आसपास से आपका लोन चुका दीजिएगा। तो यानी आपका बिजनेस भी ऑल वेल सेटल हो जाएगा और आपका लोन भी
अच्छे से आप चुका दीजिएगा और आपका जो प्रॉफिट है पैसे का वो तो 3 से 4 करोड़ आपका प्रॉफिट है, ऐसा ही मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फाइनेंशियल नॉलेज है तो ही आपके पास ऐसा दिमाग लगा के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर जीरो फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप मान लीजिए आपके पास अगर सिंपल सा जो व्यक्ति रहेगा तो सिंपल सा अपना 2 करोड़ सीधे पैसा लगा देगा ना, और 2 करोड़ सीधे पैसा लगा देगा तो मान लीजिए उसका बिजनेस डूब भी गया तो उसके बाद कोई रिकवरी का चांस नहीं। और मान लीजिए अगर आप का उस समय बिजनेस डूब भी गया तो आपका रिकवरी तो ऐसा ही आसानी से हो जाएगा ना। तो ऐसे करके बिजनेसमैन पैसा अर्न करते हैं और अपना केवल एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो मिनी सोर्स ऑफ इनकम सर्च करते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं और अपना काफ़ी अच्छे से लाइफ गुजारते हैं। क्योंकि जो भी बिजनेसमैन रहते हैं वो अपना खुद के पैसे से कुछ भी नहीं खरीदते हैं, वो बल्कि दूसरे के पैसे से लोन लेकर ही खरीदते हैं और उनका खुद का कुछ नहीं होता है। ओके, जैसे रोबोटिक के साथी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो उनके पास इतने सारे उन्होंने लोन लिया है कि अगर वो बर्बाद होते हैं, डूबते हैं तो उनका कई बैंक ऐसा ही डूब जाएगा, यानी मंदी आ सकती है। ओके, तो ऐसा करके कोई भी बैंक नहीं चाहेगी कि उसका पैसा डूबे, बर्बाद हो। तो इसलिए आप जो भी मान लीजिए लोन लेते हैं तो उससे आप एसेट बिल्ड कीजिए, ना कि आप लायबिलिटी बिल्ड कर लीजिए। ओके, एसेट का सिंपल सा अर्थ है कि आप वैसे चीज़ों में पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए अपना पैसा जो आपको आने वाले समय में प्लस ही करके दे, यानी रिटर्न दे, ना कि आपका पैसा और डिक्रीज हो जाए, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाए। मान लीजिए आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का आप शोरूम से बाहर निकालते ही आपका गाड़ी का प्राइस डाउन हो जाएगा, यानी वो डेली उसका प्राइस डाउन होते जाएगा। और जो मान लीजिए एसेट में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए कोई शेयर में लगा या एसेट में, बॉन्ड में, गोल्ड में, सिल्वर में, तो इसका प्राइस हमेशा आपका ग्रोथ होगा। मान लीजिए कुछ समय के लिए आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है तो हमेशा ग्रोथ ही होता है, हमेशा आपका प्रॉफिट होता है। ओके, तो आप एसेट बिल्ड कीजिए लाइफ में, और जो कि हमेशा आपका इमरजेंसी में काम आता है। ओके, तो चलिए, आप तो काफ़ी कुछ हमने सीखा। तो आप कौन सा पर्सन है, जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, तो काफ़ी अच्छे से हमसे भी संपर्क करके हमारे साथ वर्क कर सकते हैं एज ए साइड हसल के रूप में, वर्क फ्रॉम होम। ओके, सो वर्क फ्रॉम होम का मैंने काफ़ी अच्छे से वीडियो डाला है कई, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया में जाइएगा तो आप उसमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या सिंपल सा अगर आप जीमेल में अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं कि हाँ इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कुछ करना है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं, चाहे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सेविंग अकाउंट, तो ये सभी हम आप हेल्प कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं। आपको प्रॉपर वे से ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे आज जहाँ से आप प्रॉपर वे से आप सीख कर पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप भी जानते हैं आज के समय में कोई फ्री मिलने वाला नहीं है। तो फ्री का चीज़ अगर आप फंसते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में तो आपको लगता है कि हाँ मैं काफ़ी अच्छा वे पे हूँ, लेकिन आपको जैसे ही लॉन्ग टर्म में होता है तो आपको धोखा ही मिलता है, यानी आपका उसमें काफ़ी अच्छा झोल होता है। ओके, तो आप शॉर्ट टर्म का प्लीजेंट कभी ना तलाश कीजिए, हमेशा लॉन्ग टर्म में फोकस कीजिए, और जो भी गोल्स बनाइए वो भी लॉन्ग टर्म का बनाइए। कोई भी काम कीजिए हमेशा 3 से 4 साल आपका लक्ष्य रखना चाहिए कम से कम, उसके आगे आप कितना हो रख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर से हम मिलते हैं डे 14। डे 13 का चैलेंज ख़त्म हुआ तो डे 14 मिलते हैं, और डे 14 चलिए डेली चैलेंज काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी बहुत ही लंबा सफ़र है। तो चलिए हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों में एक वीडियो डालने वाले हैं, आपका इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाएगा, तो उसका तैयारी कर रहे हैं और वीडियो डाल देंगे। तो आप ज़रूर ITR 1 जिसे सिंपल ITR कहते हैं, उसे ITR 1 फाइल कीजिएगा, चाहे आपका 0
आपका स्टूडेंट हो तभी आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद करता हूँ फाइल। ओके, तो आप ITR फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही सिंपल होता है। अगर ITR फाइल करते हैं तो काफ़ी उसका जो आपका एक होता है सरकारी आपका गैजेट में आपका चढ़ जाता है, वहाँ पे एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहता है कि हाँ आप इतना अर्न करते हैं, आपको प्रॉपर वे से वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। ओके, जहाँ पे आप उसका PDF कई जगह यूज कर सकते हैं, जो कि अगर आप बाहरी मान लीजिए बाहरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ITR अगर फाइल किए रहते हैं तो वहाँ पे ITR का डाटा मांगा जाता है, तो वहाँ पे ईजी वे से आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, आपको ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी मैं भी आप सजेस्ट करूँगा कि आप भारतीय नागरिक होने के साथ साथ अपना फ़र्ज़ निभाइए और आप ज़रूर ITR फाइल कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए पर्सन है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसी समय आपका नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।